जय मिथिला जय जानकी। स्वागत है छा सबके हमरा चैनल में। और उचका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के दोसर दिन का कथा दे बजा रहल छी। मधुश्रावणी के दोसर दिन का कथा के 3 भाग छे, बिहुला और मनसाक जन्म, बिसहराक कथा और मंगला गौरी के कथा। और तीनों भाग हम एहि वीडियो में देव, तो कनी वीडियो पैघ भ सकै छे, पर पूरा वीडियो देखब। शुरू करे छी पहिल भाग, बिहुला और मनसाक कथा। मनसा महादेव के मानस पुत्री छली। ओ जन्मते ही युवती भ गेली आ नंगटे रहे के कारण हुनकर लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लटपटा गेलनि। ई सब देख कऽ गौरी अप्रसन्न भ गेली। तैं हेतु ओ मनसा के कैलाश छोड़ि कतौ और जगह जाय के लेल कहलनि। महादेव के कृपा सँ ओ मृत्यु भुवन में चलि एली। हुनकर इच्छा छल जे लोक सब हुनकर पूजा करथि। ओहि समय में मृत्यु लोक में चंद्रधर चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहे आ पैघक देखसी तऽ आनो लोक करै छै। तेँ मनसाक मोन में भेलनि जे पहिने चंदुए हमर पूजा करय, तखन इनकर देखा देखी आनो हमर पूजा करय लागत। चंदू महादेव के परम भक्त छलाह। ओ महादेव के छोड़ि आन देवता के पूजा करबय में तैयार नहीं छलाह। ओ नहीं गछलनि हुनकर पूजा करे के लेल। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ हम महादेव के देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँके पूजा कऽ सकै छी। मनसा के ई नहीं जचल। ओ तमसा गेली। चंदूक 6 गो बेटा के ओ साँप सँ डसवा कऽ मारि देलनि। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एक बेटा भेल। हुनकर टिप्पणी देख ज्योतिषी कहलक जे इहो बेसी दिन नहीं जीता। हिनका विवाहक दिन कोबरे में साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भऽ गेला, किंतु साध्य के कोन। ओ ओहि बेटा के नाम लक्ष्मीधर रखला आ कहै सुनै के लेल हुनका लखनदर, बाला लखनदर कहल जाइ छलनि। लक्ष्मीधर के 6वें मास भेला पर चंदू अपन पत्नी के जिद पर एहन कन्या से विवाह करेबाक लेल प्रस्तुत भऽ गेला जकर टिप्पणी में चिर सुहागिन योग छलै। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनेलनि जाहिमे सब दिस सँ निमुन्न छलै। बिंजनी आ बिढ़नी के पहरा पड़ल जे ओहि परपट्टा में कोनो साँप के नहीं आबऽ दे। आब ओहि कोठा में लखनदरक विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षण कन्या बिहुला सँ भेल। जखन ओ कन्या संकोबर करैत रहथि तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि कऽ हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेला। लोक सब हुनका दाह संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छली। ओहो स्वामीक संग शमशान घाट चलि गेली। लोक सबके ओ मुर्दा गाड़े नहीं देलनि। ओ सबके कहलथि जे हमरा जेना हेतै तेना हम हिनका जियाब। बिहुला केरा के थम के एकटा नाव बनेलनि। ओहि में सबके संग अपनो बैस गेली आ गंगा में भसिया देलनि। लोक सब हुनका मना केलक जे जिद नहीं मानू। अंत में लोक हुनका अपन भाग्य पर छोड़ि देलनि। ओ बिना अन्न जल गंगा में मुर्दाक संग भसियाइत गेली, भसियाइत रहली। सबक माँस सब गलि गलि कऽ खसऽ लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेर प्रयाग पहुँचल। बहुला ओतऽ त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलनि। धोबिन के संग में एकटा चिलका छलै जे ओकरा बड़ तंग करै छलै, बड़ दिक्कत करै छलै। बीच बीच में साड़ी सबके खींच लै छलै। अंत में धोबिन ओकरा जान सँ मारि कऽ खींचल साड़ी के तर में झाँपि देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेल तखन चिलका के जिया देलक आ ओकरा कांख तर लऽ माथ पर नुआक मोटा उठा कऽ विदा भऽ गेल। बिहुला के भेलनि जे एहि धोबी सँ हुनकर काज बनि सकैए। ओ ओतै गंगा घाट पर रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर गंगा घाट पर एली तखन बिहुला अपन सब वृतांत ओकरा कहि सुनेलनि और धोबिन सँ निहीरा केलनि जे हुनको अपन स्वामी के पुनः जीवित करबा में मदद करथिन। बिहुलाक सुंदरता, धैर्य आ साहस देख धोबिन के दया लागि गेलनि। धोबिन बिहुला के संग लऽ इंद्रक दरबार पहुँचल। ओतऽ आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवता के अपन वृतांत सुनेलनि आ अपन स्वामीक प्राणदान के भीख मांगल। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देखि प्रसन्न भऽ गेला आ हुनका दया आबि गेलनि। ओ सब बिसहरा यानी मनसा के बजेलनि आ चंदू सौदागरक अपराध के क्षमा कऽ देबाक लेल कहलनि। बिहुलो बिसहराक पैर पकड़ि विनती करऽ लगली आ आँचर पसारि कऽ कबूला केलनि जे यदि पति सहित हुनकर 6 भैंसुर जीवित हो उठता तऽ ओ अपन ससुर के मना कऽ पूर्ण समारोह संग बिसहराक पूजा करती तथा मृत्यु भुवन में हुनकर प्रचार करती। बिसहरी माता प्रसन्न भऽ सबके जीवित भऽ जेबाक वरदान दऽ देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाई के यमपुरी से बाहर करबाक आज्ञा दऽ देलनि। 7 भाई के नव शरीर दऽ बिहुला संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटाक शोक सँ मरणासन्न भऽ गेल छलाह। देखनिहारक अभाव में धनोबीत सब बहा गेल छलनि। अकस्मात 7 बेटाक संग पुतोहू के आयल देख आनंद विभोर भऽ गेला।
हुलैस क सातो बेटा आ पुतोह क गले लगेलथि। बिहुलासँ सब हाल बुझि हुनका आशीर्वादसँ ओतप्रोत कऽ देलनि। खूब धूमधामसँ बिषहराके पूजा केलनि, सबके हकार आ निमन्त्रण देल, बिषहराक महिमाके गुणगान कयल गेल, हुनकर पूजाक प्रचार कयल गेल, अनेको स्थान पर हुनकर मन्दिर बनायल गेल। ओहि दिनसँ मर्त्य भुवनमे बिषहराक पूजा होमय लागल, गाम गाममे हुनकर गहबर बनय लागल आ लोकसभ ढोल बजाय भीख माँगि बिषहराक गीत गाबय लगलाह आ पूजा प्रारंभ कऽ देल गेल। आब सुनू मधुश्रावणीके दोसर दिनक दोसर भागक कथा, बिषहराक जन्म। कद्रू नामक स्त्रीसँ कश्यप मुनिक 1000 सर्प संतान भेल आ ओ सब संपूर्ण संसारमे पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल, लोक सबके डसय लागल, लोक अन्धुन मरय लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनिके एकरासँ त्राणक उपाय करैके लेल कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनेलनि। ओ मनसँ तपस्या कऽ बिषहराक सृष्टि कयल, तेँ ओ मनसा देवी कहेली। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेली। ओतय बहुत तपस्या केलाक बाद महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जाकऽ तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतऽ 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भऽ गेली। एतऽ ओ सिद्ध योगिनी कहेली। एखन तक हुनका विवाह नहि भेल छलनि। तपस्यासँ हुनकर देह सुखा कऽ जीर्ण भऽ गेलनि तऽ हुनकर नाम जरत्कारु पड़ि गेलनि। तखन हुनका जरत्कारुए नामक एक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मणसँ विवाह भेलनि, ताहिसँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जन्मेजयके प्रसिद्ध सर्प यज्ञमे अनेक सर्प मरल, किंतु सब साँपके आस्तिक मुनि अपन प्रभावसँ बचा लेलनि। अखाड़क संक्रांति नाग पंचमी धरि बिषहराक पूजा पसीझक पात पर होइत छै। बिषहराक पूजा केलासँ लोकके धन्य धानक वृद्धि होइत छै आ साँपक डर नहि रहैत छै। 12 नामसँ बिषहरी विख्यात छथि: जगतकौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारुप्रिया, नागभागिनी, आस्तिक माता, बिषहरा आ महाज्ञानयुक्ता। ई 12 नाम लैत रहलासँ लोकके अपना आ ओकर संतानके सर्पदंशक भय नहि रहैत छैक। ई 12 नाम पढ़लासँ साँप भागि जाइ छै। तऽ ई छल मधुश्रावणीके दोसर दिनका कथाके दोसर भाग। आब चलू शुरू करै छी मधुश्रावणीके दोसर दिनका कथाके तेसर भाग, मंगलागौरी कथा। श्रुतिकीर्ति नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छल। ओ ओहि लेल चिंतित रहै छलाह। अंतमे भगवतीक आराधना केनाइ प्रारंभ केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगय कहलखिन। राजा नतमस्तक भऽ कहलनि जे हे माता, अहाँके दयासँ हमरा कोनो वस्तुके कमी नहि अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ि। यदि अहाँ हमरासँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली जे हे सेवक, तोहरासँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भागमे बेटा नहि लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देब, किंतु सर्वज्ञ बेटा लेब तऽ ओ 16 वर्ष जीतऽ, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेब तऽ महामूर्ख हेतऽ। आब कह केहन बेटा लेब? भगवतीके बात राजाके सोचमे दऽ देलक और ओ रानीसँ विचार कऽ सर्वगुणी बेटाके वरदान मांगलनि। भगवती हुनका आदेश देल जे हमर मंदिरक दुआरि पर जे आमक गाछ छै ताहिमे सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नीके खुआ दहक, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानीके भगवतीक अनुसार आम खुएलनि। रानीके गर्भ रहल। समय पर हुनका कोखिमे सुन्दर बालकके जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवतीक कथानुसार राजकुमार पढ़ि लिख सर्वगुण संपन्न भऽ गेल। माय बाप, परिजन परिजन सबके अपन व्यवहारसँ प्रसन्न राखऽ लागल। देखते देखते राजकुमारके 16 वर्ष आबि गेल। राजाके चिंता बढ़ि गेल। बेटाके मृत्यु अपना सोझामे कोना देखता। राजा राजकुमारके अपन सारके सुपुर्द कऽ देलनि आ कहलनि जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जाबत जीवता ताबत हिनकर खूब सुख सुविधाके ध्यान रखब और मरणोपरांत हिनका राजकुमार योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ आ घुरि आयब। माम भागिन काशीक रास्तामे जाइत जाइत आनन्दनगर पहुँचलाह। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगलागौरी नामक एक सुन्दर आ सुलक्षण कन्या रहनि। हुनकर विवाह आइए रातिमे होमय छलनि। राजकुमारी फुलबाड़ीमे सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल तोड़ैत छलीह आ गप्पे सप्पेमे कोनो सखी तमसा कऽ हुनका रानी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केलनि जे एहन शुभ दिनमे एहन अशुभ बात ओ राजकुमारीके किया कहि देलनि। किंतु राजकुमारी
कहि उठली जे धूत एकरा रानी कहने से हम कि विधवा भऽ सकै छी। हमरा कुलमे तऽ आइ धरि कियो नहि राँड़ भेल हँ। हमरा ओतऽ सबके गौरीके तेना कऽ गोबरमे रखने छी जे विधवा होइमे संभव नहि अछि। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि वरके माथ पर पड़ि जेतैक ओ यदि अल्पायु हेतै तऽ गौरी कृपासँ चिरायु भऽ जेतै। संयोजक बात जे ई चिरायु मामाक संग सेहो फुलबाड़ीमे ठहरल छलाह। राजकुमारीके गप हुनका दुनू गोटेके कानमे पड़ल। मामाजी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारीक संग हुनकर भागिनके विवाह भऽ जेतै तऽ अल्पायु रहैत ई चिरायु भऽ जेताह। संयोग एहन जे राजकुमारीक विवाह वाहिक देशक राजा दृढ़वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सन होमय निश्चित छल। बड़ बरियाती साँझ खन ओहि फुलबाड़ीमे डेरा खसोलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख आ बहिर छलाह। बड़क बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जेतै तऽ कन्यावाला बरके घुमा देत। तैं हेतु कोनो सुन्दर बरके लऽ आ मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देबै आ सुकेतुके कोबरमे बैसा देबै। ताबत बरियाती सबके नजरि सुन्दर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामासँ चिरायुके याचना करऽ लगला। मामा तऽ मने मन ई चाहते छलाह। ऊपरसँ थोड़े काल नाकर नुकुर केलनि आ पुनः अनुमति दऽ देलनि। सब बरियाती लोकनि सुकेतुके डेरा पर छोड़ि आ मंगनीके बर चिरायुके संग लऽ विवाहक स्थान पर पहुँचला। शुभ शुभके सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर के प्रतिमाक समक्ष सिन्दूरदान भेल। बड़ चिरायु मंगला गौरीक संग कोबरमे सुतला। आइये राति चिरायुके 16 वर्ष पुरि गेलनि। निशा रातिमे काल गहुमन साँपके रूप धऽ कोबरमे पैसि गेला। राजकुमारीके ताबत नींद नहि आयल छलनि। ओ भयानक गहुमनके देख कऽ भयभीत भऽ गेली, किन्तु साहस कऽ कऽ भरि बाटी दूध गहुमनके आगू देली और प्रार्थना केलनि जे हे नागराज, हुनकर पतिके प्राण नहि लिअ वरन हुनका चिरंजीवी बना दिअ। तऽ आजीवन हम नागराजक पूजा करब आ व्रत राखब। गहुमन साँप राजकुमारीके गुहारि मानि गेल। ओ दूध पीब ओतै राखल पुरहरिमे पैसि गेला। राजकुमारी तुरंत अपन आँगी खोलि पुरहरिके मुँहके बान्हि देलनि। ताबत चिरायुके नींद टूटलनि आ ओ राजकुमारीसँ किछु खेबाक लेल मँगलनि। हुनका बड़ भूख लागल छलनि। कन्या अपन मायसँ खीर आ लड्डू आनि हुनका भूखके तृप्त केलनि। बरके हाथ धोइ काल हुनका हाथसँ पंच रत्नक औँठी खसि पड़लनि और कन्या अपन आँगुरमे पहिर लेलनि। बड़ पान सुपारी खाए पुनः सुति रहलनि। बादमे जखन राजकुमारी साँपवाला पुरहरिके फेकऽ गेली तऽ देखलनि जे साँपक स्थान पर एक गो रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हारके अपन गर्दनिमे पहिर लेलनि। भोर भेला पर मामा चिरायुके वापस लऽ गेलखिन आ बरियाती सब सुकेतुके कोबरमे बैसाबय चाहला। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलनि जे ई हुनकर पति नहि छथि। हुनकर विवाह आन ककरो संग भेल छल। बड़ पक्षवाला सब अड़ल रहला, सबूत मांगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे रातिमे हुनका एक औँठी आ एक हार भेटल छल। बड़ बाजौथ जे ओ सब केहन छल आ रातिमे ओ की सब केलनि आ हुनकासँ की सब गप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहि दऽ सकला। अंतमे हारि मानि बड़ पक्षवाला सब चलि गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्रचलन बुझलनि तखन स्तंभित भऽ गेला। राजा राजकुमारीके असली बरके चिन्हैके लेल हुनकर वास कोठा पर देलनि। ओतय एक चिक लगा देल गेल जाहिसँ ओ कन्या लोक सबके देखैत रहती। राजाक धारणा छल जे असली बर अपन बियाही स्त्रीके खोजमे कहियो न कहियो अवश्य आवता। तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्ष बाद ओतय एला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे एह, वएह हमर प्राणनाथ जाइ छथि, वएह हमर प्राणनाथ छथि। वीरसेन दुनू माम भागिनके कोठा पर बजा। राजकुमार राजकुमारीके प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देल। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुम्बके बजा पूर्ण धूमधामसँ विवाहक उत्सव मनायल। वर कन्याके नाना प्रकारक आभूषण, हाथी, घोड़ा, सौर, सिपाही संग लगा कऽ विदा केलनि। चिरायु सब सामान लऽ कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतोहु आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वास नहि होइत छलनि, कारण चिरायुके मुइला तऽ आब वर्ष पूरय पर छलनि। लेकिन जखन बुझलनि जे सब बात सत्य अछि तऽ आनन्दक पारावार नहि रहल। तखन बेटा पुतोहु आगू आबि राजा रानीके प्रणाम केलक। पुतोहु मंगला गौरीके सासु भरि पाँचके कोरामे बैसेलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहरमे गौरी पूजाक रेवाज तथा
कोना हुनकर अनुकंपासँ सब केओ सतत सुहागिन रहै छै से कथा कहि सुनेलनि। तैँ गौरी आ नाग पूजाक सधबाक जीवनमे बड़ महत्व अछि। तऽ ई छल मधुश्रावणीके दोसर दिनका कथाके तेसर भाग। हम आशा करैत छी जे ई वीडियो अहाँ सबके यूजफुल लागल हैत। तऽ एहने और वीडियोके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ। मिलै छी अगला वीडियोमे। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।